हेलो साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप ठीक प्रकार से होंगे। आज का विषय है कि हमारे देश में ऐसी प्रधानमंत्री कभी क्यों नहीं बना। हर श्रेणी कैटेगरी के प्रधानमंत्री बने, लेकिन ऐसी कैटेगरी का प्रधानमंत्री हमारे देश का कभी नहीं बना। तो आइए इसी पर चर्चा करते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कभी ऐसी क्यों नहीं बना। अभी तक के प्रधानमंत्री जितने भी बने हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने, दूसरे प्रधानमंत्री गुजराल नंदा बने, तीसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने, चौथी जो प्रधानमंत्री बनी वो इंदिरा गांधी बनी, पांचवें जो प्रधानमंत्री बने वो मोरारजी देसाई, छठे प्रधानमंत्री जो बने वो चौधरी चरण सिंह, सातवें प्रधानमंत्री जो बने वो राजीव गांधी, आठवें प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह बने और नौवें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर बने। 10वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव बने और 11वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने। 12वें प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा बने एवं 13वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल बने। 14वें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने और 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। ये 15 प्रधानमंत्री अभी तक हमारे देश के बन चुके हैं, लेकिन इन प्रधानमंत्रियों में से एक भी प्रधानमंत्री ऐसी कैटेगरी का नहीं है। आइए अब हम यह भी विश्लेषण कर लेते हैं कि कौन प्रधानमंत्री किस जाति से और किस कैटेगरी से संबंध रखते हैं। तो जो पहले प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो एक ब्राह्मण हैं और देश के 4 बार प्रधानमंत्री बने। ये जनरल कैटेगरी से आते हैं। दूसरे प्रधानमंत्री जो हैं वो गुजराल नंदा हैं, ये खत्री समुदाय से आते हैं, वो 2 बार प्रधानमंत्री बने, ये भी जनरल कैटेगरी के हैं। तीसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जो काश्यप समुदाय से आते हैं, वो 1 बार प्रधानमंत्री बने, जो कि वो भी जनरल कैटेगरी के ही हैं। चौथी जो प्रधानमंत्री बनी वो इंदिरा गांधी, वो भी ब्राह्मण समाज से हैं और वो देश की 3 बार प्रधानमंत्री बनी, ये भी जनरल कैटेगरी से हैं। मोरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री हैं हमारे 5 में, वो भी ब्राह्मण समाज से हैं और वो देश के 1 बार प्रधानमंत्री बने, उनकी कैटेगरी भी जनरल है। फिर चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो एक जाट समुदाय से हैं, वो देश के 1 बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी कैटेगरी ओबीसी से संबंध है। फिर हमारे प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी, वो भी एक ब्राह्मण है और वो देश के प्रधानमंत्री 2 बार बने, वो भी जनरल कैटेगरी से आते हैं। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह जो राजपूत समाज से हैं, वो देश के 1 बार प्रधानमंत्री बने, जो कि वो भी जनरल कैटेगरी से आते हैं। फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, वो भी राजपूत समाज से हैं, वो भी देश के 1 बार प्रधानमंत्री बनते हैं और वो भी जनरल कैटेगरी से आते हैं। फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव बने, वो ब्राह्मण समाज से हैं, वो देश के 1 बार प्रधानमंत्री बने और वो भी जनरल कैटेगरी से आते हैं। फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने, जो कि वो भी ब्राह्मण हैं, वो 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने और वो भी जनरल कैटेगरी से आते हैं। फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा बने, जो कि वोकालिंगा समुदाय से आते हैं, वो देश के 1 बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो ओबीसी कैटेगरी से संबंध रखते हैं। फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल बने, जो कि खत्री समाज से आते हैं, वो देश के 1 बार प्रधानमंत्री बने। फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन बने, जो कि वो भी खत्री समाज से हैं, वो देश के 2 बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी भी जनरल कैटेगरी है। फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो उनके समुदाय या कैटेगरी पर बड़ी संशय और
आशंकाएं जताई जाती हैं, लेकिन उन्हें ओबीसी कैटेगरी से संबंध जोड़ा जाता है। अब हम ये देखते हैं कि किस जाति और कैटेगरी के आज तक कितने प्रधानमंत्री बने और कितनी बार बने। अगर हम ये देखें कि किस जाति और कैटेगरी के प्रधानमंत्री कितने और कितनी बार बने, तो आइए उनका निरीक्षण करते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे देश में जो जाति के आधार पर प्रधानमंत्री बने वो ब्राह्मण जाति से बने। 6 व्यक्ति ब्राह्मण जाति से प्रधानमंत्री बने, 6 व्यक्ति, और वो 14 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। 6 व्यक्ति बने एक जाति के और 14 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। फिर दूसरे नंबर पर खत्री, जो कि जनरल कैटेगरी के ही हैं, वो 3 व्यक्ति प्रधानमंत्री बने और वो 5 बार रहे, वो भी जनरल कैटेगरी के हैं। राजपूत जो है वो 2 व्यक्ति प्रधानमंत्री बने और वो दो ही बार प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनकी भी कैटेगरी जनरल है। कायस्थ जो प्रधानमंत्री हैं वो एक ही व्यक्ति बना और एक ही बार बने, लेकिन कैटेगरी उनकी भी जनरल है। इस तरह कुल मिलाकर जनरल कैटेगरी के आज तक 12 प्रधानमंत्री बने और 22 बार प्रधानमंत्री रहे। अब ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के एक जाट समुदाय से एक व्यक्ति बने हैं और वो एक ही बार रहे हैं। वोकालिंगा समाज से एक व्यक्ति बने हैं और एक ही बार रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो हैं वो भी ओबीसी समाज से आते हैं, वो भी 2 बार देश के प्रधानमंत्री बने। ये तेली समाज से संबंध रखते हैं। कुल मिलाकर यह है कि ओबीसी के 3 व्यक्ति इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, और वो कितनी बार रहे हैं तो उनकी संख्या देखी जाए तो वो 4 बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अगर कैटेगरी के नज़रिए से देखी जाए तो जनरल कैटेगरी के 12 व्यक्ति और 22 बार रहे हैं, और ओबीसी के 3 व्यक्ति और 4 बार प्रधानमंत्री देश के रहे। इस तरह था जाति और कैटेगरी के आधार पर हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने बन चुके हैं। लेकिन अब प्रश्न यह है कि देश का प्रधानमंत्री ऐसी कैटेगरी का क्यों नहीं बना, जहां एक ही जाति से 6 व्यक्ति 14 बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं, लेकिन एक कैटेगरी जिसमें हजारों जातियां हैं उनका प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं बनता है। क्या यह संयोग है या एक तरफ प्रयोग है? क्या इस तरफ प्रयोग है या ये एक संयोग है? क्या आज तक देश का प्रधानमंत्री ऐसी कैटेगरी का नहीं बना, ये अकस्मात घटना है या फिर इस तरफ षड्यंत्र या जालसाजी की रचना रची गई है? देश का प्रधानमंत्री ऐसी कैटेगरी का नहीं बना, ये अकस्मात एवं संयोग तो नहीं हो सकता, बल्कि 100% यह जाति एवं वर्णवाद की मानसिकता का आधार अधिक लगता है। क्योंकि बड़ी विचित्र और विडंबना सी बात है कि इतनी बड़ी संख्या किसी समुदाय कैटेगरी की हो और कभी संयोग ऐसा ना बैठे कि वह देश का प्रधानमंत्री पद की भूमिका में जाए। असल बात तो यह है कि यहाँ पहले भी जातिगत और कैटेगरी आधारित बड़े बड़े शोषण और अन्याय होते रहे हैं, और उन्हीं का अनुसरण और दृश्य आज भी देखने को मिलता है। पहले कितनी विडंबना और जाति आधारित कितना शोषण होता था, इस ओर इतिहास साहित्य में खूब घिनौना रूप समझ में आता है। वह जाति आधारित विडंबनाएं एवं शोषण ऐसा तो नहीं माना समझा जा सकता कि वह भूल और नासमझी ही थी। पहले के सारे जाति आधारित शोषण एक प्लानिंग थी। सभी तरह से सोच समझ एवं होश हवास विवेक के स्तर से विडंबना का चलन चलाया हुआ था। किसी तरफ कितना समझ नहीं आएगा कि
जिस तालाब से कुत्ते बिल्ली बड़े मजे के साथ पानी पी सकते हैं, और उस तालाब के पानी में कोई अपवित्रता नहीं आती थी। केवल शूद्र बने इंसान उस तालाब से पानी नहीं पी सकते थे। और अगर किसी ने ऐसा कर भी दिया, किसी ने अगर उस तालाब का पानी पी भी लिया, तो तालाब का पानी अपवित्र हो जाता था। पानी गंदा हो जाना उन्हें स्वीकार्य था। जो जाति और वर्ण और कैटेगरी की जो मानसिकता के लोग जिस तरह व्यवहार करते हैं, वो एक अचरज और दुख भरी बात होती है कि जिस पानी को कुत्ते और बिल्ली गंदा कर देते थे, तो उन्हें गंदे करने से ऐतराज नहीं था। उनकी धार्मिक मान्यता में ये एक विचित्र विडंबना थी कि पानी गंदा हो जाए बेशक, लेकिन वो अपवित्र ना हो। अपवित्र ना हो अर्थात एक जाति वर्ण आधारित मानसिकता कितनी ऊंची और मक्कारी के साथ थी कि उतनी घृणा और द्वेषता किसी जानवरों से नहीं थी, बल्कि शूद्र बने इंसानों के लिए कितनी बेढंगता की रचना थी। एक समय था जब अछूत शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, अच्छा खाना खाने का अधिकार नहीं था, अपनी बात रखने का अधिकार नहीं था। ये कैसी विडंबनाएं थीं और कैसा न्याय था। लगता है कि इसी मानसिकता को आज भी किसी न किसी रूप में दोहराया जाता है। यही एक दृश्य देखने को मिलता है कि अगर ये कहा और सोचा जाए और यह समझा जाए कि अभी तक देश का ऐसी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना, तो ये एक जाति और वर्ण की मानसिकता के सिवाय और कुछ नहीं लगता। विकसित राष्ट्रों का ये नजरिया बड़ा खूबसूरत है कि वहाँ लोकतंत्र स्थापित करते करते राष्ट्र के नाम पर जो अपनी उनकी राजशाही तानाशाही अपराधपन की कुरीतियां और बेढंगताएं जो थीं, वे सामाजिक कुरीतियां थीं या राजनीतिक बेढंगताएं जो थीं, उन्हें भी समाप्त कर लिया गया था। अब वहाँ अधिकतर शुद्ध राष्ट्रवाद है। वहाँ जो धार्मिक और सामाजिक कुरीतियां थीं, उन्होंने उन सभी धार्मिक या सामाजिक या जो सत्ता की बेढंगताएं थीं, उन्होंने लोकतंत्र बनाते बनाते, उन्होंने राष्ट्र स्थापित करते करते उन सारी कुरीतियों को अंत करके एक समानता का माहौल बना लिया है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी विडंबना यही रही है कि यहाँ आजादी के बाद केवल स्वराज हो, ऐसी मानसिकता के साथ लोग देश में शासन चलाने के लिए अग्रसर हुए थे। हमारे देश के लोग लोकतंत्र एवं गणराज्य के स्थापन में यह प्रयास निरर्थक समझते थे कि स्वराज में भी न्याय हो। बाबा साहब ने महात्मा गांधी से मिलकर कई बार यह प्रयास किए कि देश से जाति वर्ण को महत्वहीन बनाया जाए, लेकिन महात्मा गांधी इस ओर कभी गंभीर नहीं हुए। यह बाद का विषय है, ऐसा कहकर आगे बढ़ते रहे। हमारे देश में अधिकतर शोषण का माध्यम जो है वो जाति वर्णवाद है। जहां जाति वर्णवाद के आधार पर पहले बड़ी संख्या समुदाय के साथ भेदभाव एवं अंतर्भेद किया जाता था, वहीं आज भी लोकतंत्र में भी जाति के आधार पर किसी वर्ग समुदाय कैटेगरी को उसकी भूमिका उसकी उपस्थिति के लिए दरकिनार किया जाता है। ये एक कड़वा सच है, ये झुटलाया नहीं जा सकता कि आज भी किसी वर्ग समुदाय कैटेगरी को उसकी भूमिका एवं उसकी उपस्थिति के लिए दरकिनार जाति वर्ण के आधार पर किया जाता है। जब तक देश में जाति वर्ण रहेंगे, जाति वर्ण को हवा देने वाले रहेंगे, जाति वर्ण के पोषक रहेंगे, जाति वर्ण की मानसिकता के समर्थनवादी रहेंगे, तब तक इस देश में ऐसा नहीं कहा एवं समझा जा सकता कि यहाँ समुदाय कैटेगरी अथवा जाति आधारित भेदभाव और उपेक्षा नहीं की जाएगी। तो कुछ यह स्पष्ट हुआ होगा कि आज तक हमारे देश का प्रधानमंत्री एससी क्यों नहीं बना। आपके इस ओर विचार क्या हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने विचार व्यक्त करें। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।